ग्रो एप्लीकेशन में हम ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे परचेज कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको ETF बाय करते समय कंसीडर करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद ऊपर की तरफ आना है और ये जो सर्च बार है इसके ऊपर आकर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप कर लोगे आपको ये एक ETF का अलग से बटन देखने के लिए मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है ताकि आप जो भी सर्च करो तो आपको सिर्फ ETFs की ही लिस्ट दिखाई दे, बाकी कोई भी स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आपको स्क्रिप्ट ना दिखाई दे। तो यहाँ पर आप ट्रेंडिंग सर्चेस देख सकते हो, यानी कि लोग क्या क्या कौन से ETF सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रेंडिंग सर्चेस में देखने के लिए मिल जाते हैं। आप चाहो तो इनको भी परचेस कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से सेक्टर में या कौन से ETF में इन्वेस्ट करना है। आप आपके एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर मैं सर्च करना चाहता हूँ निफ्टी 20, यानी कि जो हमारा निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं एक निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट करूँगा, निफ्टी 50 के ETF में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाता है हमारा निफ्टी 20। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे ही चूज़ करना है, आपके सामने बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी, आप जिसमें चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इसमें करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक जैसे ही आप करोगे आपको ये जो प्राइस है, ये इसकी करंट मार्केट प्राइस यानी कि ये ETF की प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको इसमें एक दिन में कितना मूव आया है, 5 साल में कितना मूव आया है, ये अगर चेक करना है तो आप यहाँ पर पैरामीटर सेट करके कर सकते हो। नीचे आपको परफॉर्मेंस वगैरह जो आप शेयर में भी देख सकते हो, ठीक उसी तरीके का कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। नीचे अगर आप आओगे तो फंडामेंटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब इसमें बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, वो है एक्सपेंस रेशो। अब एक्सपेंस रेशो जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, ठीक उसी प्रकार से ETFs में भी होता है। कंपैरेटिवली आपको कम देखने के लिए मिलता है ETFs में, क्योंकि ETF एक पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल पर काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा बाइंग सेलिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशो कम होता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स। तो आपको एक्सपेंस रेशो ज़रूर चेक करना चाहिए जो भी ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। नीचे आपको फंड मैनेजर वगैरह का नाम वगैरह देखने के लिए मिल जाता है और नीचे आप ये ETF कौन से कंपनी में कितना कितना परसेंटेज होल्डिंग्स रखता है ये भी आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही आप कर लेते हो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक है डिलीवरी का, एक है इंट्राडे का और एक है MTF का। अब इंट्राडे और MTF को हम फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं, क्योंकि ETF एक ऐसा टूल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। या तो फिर आप अगर मार्केट साइकिल्स या स्विंग प्ले करना चाहते हैं 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए, तो उसके लिए आप ETFs यूज़ कर सकते हैं। पर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए और MTF में बाय करना आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है, बहुत टाइम आपको समय हो चुका है मार्केट में, तो ही आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो, वरना आप एक बिगिनर हो तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना है। तो NSE BSE आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम क्वांटिटी लगा लेंगे यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो एक मैं लगा लूँगा। तो एक क्वांटिटी मैंने लगा ली है, एग्जांपल के लिए है इसलिए मैं एक ही क्वांटिटी लगा रहा हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों आपको प्राइस डिसाइड करनी है कि मार्केट प्राइस पर आप इसे खरीदना चाहते हो, किसी भी लिमिट प्राइस पर खरीदना चाहते हो। तो अगर आपको लिमिट प्राइस पर खरीदना है तो यहाँ पर आप टैप कर सकते हो, तो ये लिमिट पर सेट हो जाता है। लिमिट पर जैसे ही ये आ जाएगा ये प्राइस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे इसकी प्राइस चल रही है अभी फिलहाल में 254.7 के आसपास, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये 252 रुपीज़ पर आए तब मेरा ये जो ETF है वो बाय हो जाए। तो 252 की प्राइस मैंने यहाँ पर लगा दी है। 252 की प्राइस अगर आज के दिन में आ जाती है इस पर्टिकुलर ETF की, तो मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो फिर एंड ऑफ द डे ये ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाता है। तो अगर आपको तुरंत बाय करना है तो उस केस में आपको मार्केट प्राइस पर ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका लिमिट प्राइस नहीं आता है मार्केट में तो आपको ETF बाय करने को नहीं मिलेगा। तो आपके हिसाब से लिमिट या मार्केट आप चूज कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसे मार्केट पर सेट कर देता हूं और बाय पर हम क्लिक करेंगे। तो हमारी बाय ऑर्डर सक्सेसफुल हो गई है, डन पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो आप अगर देखोगे दोस्तों तो मेरे पास ये जो निफ्टी 20 है, तो पहले से एक ETF मैंने लेकर रखा था, तो अभी आपके सामने मैंने एक बाय किया है, तो अभी 2 शेयर हो गए हैं। आप ये जो होल्डिंग्स वाला जो सेक्शन है इसमें देख सकते हैं आपके ETF, आपके पास कौन से ETF है। जैसे मेरे पास ये निफ्टी 20 का भी ETF है, गोल्ड का भी है। तो इसी प्रकार से आप चाहो तो ETFs बाय कर सकते हो, और जैसे ही आप बाय कर लेते हो वो आपको आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाते हैं।
आपको अगर बेचना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ईटीएफ में कोई भी होल्डिंग पीरियड नहीं होता है दोस्तों। काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन भी होता है कि होल्डिंग पीरियड होता है क्या इसमें, क्या मैं इसे 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ? बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हो, जितना मर्जी चाहो आप होल्ड कर सकते हो और जब चाहो आप सेल भी कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा लॉक इन भी नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर इतने इतने दिन होल्ड ही करना है या इतने इतने दिन बाद बेचना है। जब चाहो आप स्टॉक्स के जैसे इन्हें खरीद सकते हो और बेच सकते हो, बस आपको ये चीज़ मार्केट आवर्स में करनी पड़ती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।